हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी अल्प विराम चिन्ह है, इसे हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी अर्धविराम चिन्ह है और इसको इंग्लिश में हम सेमी कॉलन कहते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह पंक्ति दोहा है। शब्द पर आश्रित अलंकार को क्या कहते हैं? बताइए शब्द पर आश्रित अलंकार को क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार। शब्द पर आश्रित अलंकार को शब्दा अलंकार कहते हैं। किस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है? बताइए किस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ त वर्णों की आवृत्ति हो रही है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने इस पंक्ति को लिखा है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तितली किसकी रचना है? बताइए तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तितली जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास है। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? बताइए जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अष्टछाप के कितने कवि वल्लभ के शिष्य थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अष्टछाप के 4 कवि वल्लभ के शिष्य थे। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। अष्टछाप के कितने कवि विट्ठल नाथ के शिष्य थे? 4। अष्टछाप के 4 कवि विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनका नाम है नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति से। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से है। सूरदास का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूरदास का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बताइए रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास जी हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम दास। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम दास जी हैं।
जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अभिव्यक्ति का पता चले उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अभिव्यक्ति का पता चले उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग पुत्री होगा। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उनके कारक के सही भेद को चुनिए। वह गांव से चला आया। बताइए, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। वह गांव से चला आया, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान से होती है। हमारा किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, हमारा किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हमने, मुझे, हम, मैंने और हमारा, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा। अमृत सुधा का पर्यायवाची शब्द है और सुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द सोम, पीयूष, अमीय और सुरभोग है। तमीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, तमीचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर। तमीचर असुर का पर्यायवाची शब्द है और असुर के अन्य पर्यायवाची शब्द दानव, राक्षस, निशाचर और इंद्रारी है। द्वारकाधीश किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण का। द्वारिकाधीश कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है और कृष्ण के अन्य पर्यायवाची शब्द मोहन, गोपाल, गिरिधर और दामोदर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, कपीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कपीस में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा कपि धन ईस। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। प्रत्युत्पन्नमति किसका एक शब्द है? बताइए, प्रत्युत्पन्नमति किसका एक शब्द है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो तत्काल उत्तर दे, या तो आप कह सकते हैं जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच लें। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मध्याह्न। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, इसके लिए एक शब्द होगा मध्याह्न। पलकों को गिराए बगैर। बताइए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर, इसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अन्वेषण, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।